खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और मेरे चेहरे पे आप खुशी देख रहे हैं नाज़रीन, उसकी वजह ये है कि जैसे कि आपको पता है ना, जब आप ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं तो आप ये ट्रांसमिशन जो हमारी एक फैमिली और हमारी फैमिली के मेंबर जब तक पूरे नहीं होते ना, आपको पता है एक होस्ट को खुशी नहीं होती। मैं आज हम माशाल्लाह से 7वीं सहरी का आगाज़ कर रहे हैं और पहली सहरी से मेरी आंखें ढूंढ रही थी कि हमारी एक आपा है माशाल्लाह से, वो कहाँ है। और वो आपा माशाल्लाह से आपको पता है इतनी आसानी से नहीं आती। वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जब शहर की आप ट्रांसमिशन ऑन करें, अफ्तारी की ट्रांसमिशन ऑन करें, आपको हर चैनल पे वो दिखती हैं। तो मैं यही सोच रहा था जब वो फ्री होंगे तो फिर हम बोलेंगे कि आपका आपकी अपनी ट्रांसमिशन भी उसमें आप कब आएंगी। और आपको पता है हमारी ट्रांसमिशन का बहुत खूबसूरत हिस्सा वो होती हैं और बहुत कुछ हम सीखते हैं और यकीनन हम कोशिश करते हैं कि नाज़रीन हम अपने हद से आपको भी कुछ सिखा सकें। और जी, हमारे साथ जो आज हमारी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिनका तज़किरा बिलाल भाई ने किया कि उनकी आंखें ढूंढ रही थी पहली सहर से ये 7वीं सहर हो गई। और आपा हमारे साथ है, हमारे साथ मौजूद है सैयदा ज़हरा असगर, एडवोकेट, मजहबी स्कॉलर हैं। इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। पहले मुझे बहुत बताएं, आपसे शुक्रिया। नाराज़ हूँ या नहीं हूँ? नहीं, आप हो सकते हैं नाराज बेटा। क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि पिछले साल भी जब हमने ट्रांसमिशन की थी, पहली ट्रांसमिशन से ये हमारे साथ थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसके बाद हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये बताइए। शुक्र है अल्लाह का, बहुत बेहतर है बेहतर है। माशाल्लाह। लेकिन लग आप अच्छी रही है माशाल्लाह, फ्रेश लग बहुत रही है। शुक्रिया, और बहुत अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, आपकी सेहत भी ठीक रखे। और मुझे इलाही बताएं आमीन। रमज़ान कैसे जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बस परवरदिगार हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। आमीन और आमीन मेरी दुआ है कि आप लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो। बच्चे हैं आप लोग, मेरे इतनी मोहब्बत इतनी इज़्ज़त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप डिज़र्व करती हैं माशाल्लाह से। बस ये मोहब्बत जी और प्यार बिल्कुल मोहब्बत के रिश्ते हैं और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही ऐसे है। ही है। जी जी आपा, ये बताइएगा कि माशाल्लाह माह रमज़ान मुबारक है, इसमें माशाल्लाह आप जो है मजहबी स्कॉलर हैं, तो ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं। तो ये बताएगा कि ख़वातीन किस तरह से ऐसी इबादत करें, इस तरह से कि उनका काम भी जो है चलता रहे और ऐसी इबादत जो फ़ौरन से कबूल मंजूर हो जाए। क्योंकि समटाइम्स होता है हमने कुरान शरीफ पढ़ लिया, हमने जो है वो नमाज़ पढ़ ली, हमने रोज़े रख लिए, ऐसी कौन सी इबादत हैं जो कि हमारे लिए मज़ीद जो है वो बख्शिश का, अजर और सवाब का सबब बन सकती हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत खूबसूरत सवाल है। बीना फ़ीमेल ज़ाहिर है घर में भी ज़िम्मेदारी उतनी पड़ती है और ये रमज़ान का महीना सबके लिए बरकतों का महीना, रहमतों का महीना है। ये महीना माह सयाम, तज़किया नफ्स का सयाम है। ये महीना निजात का महीना है, ये महीना इस्तग़फ़ार का महीना है। तो ख़वातीन क्यों महरूम रहें? ख़वातीन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी किचन में है, मगर अल्लाह रब्बुल गफ़ूर कि जो रब्बे करीब है, गफ़ूरुर रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा ममता रखता है। इस माह रमज़ान में उसकी रहमत बरस रही है और ज़रूरी नहीं कि आप वज़ू करके मुसल्ले पर जाके नमाज़ पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते। चूँकि ये माह मुबारक जो है इसमें परवरदिगार आलम ने कुरान से मुत्तसिल किया है। ये माह मुबारक वो है कि जिसमें कुरान का नज़ूल हुआ है। रमज़ान की पहचान रोज़े से नहीं है बल्कि कुरान पाक से है, क्योंकि इसमें नज़ूल हुआ है और कुरान पाक के इस्तक़बाल के लिए, मोहब्बत के लिए परवरदिगार आलम ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इस माह मुबारक में, वैसे हम आम दिनों में अगर कुरान पाक की तिलावत करें तो उतना ही सवाब मिलता है, मगर यहाँ एक आयत के बदले परवरदिगार आलम पूरे कुरान का सवाब हमारे नामे अमाल में लिख रहा है। कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। और जैसा कि आप सब जानते हैं कुरान मजीद वल फुरक़ानिल हमीद में कितनी आयतें हैं? 6666 आयतें हैं। अगर मैं और आप एक आयतें भी पढ़ते रहें, ख़वातीन चूँकि ज़ाहिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं और आज के दौर में तो देखिए कि ख़वातीन घर में भी हैं और बाहर जॉब भी कर रही हैं, तो ट्रैवलिंग टाइम है, किचन में टाइम है, खाना बना रही हैं, शरबत बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, अपनी ज़ुबान से सूरह फातिहा और सूरह इखलास 3 मरतबा, रसूल ने कहा है ना कि जिसने सूरह इखलास के 3 मरतबा तिलावत की उसे पूरे कुरान का सवाब लिख दिया जाएगा। और इस माह मुबारक में एक आयत के बदले एक कुरान का सवाब है। तो चलते फिरते उठते बैठते काम करते वक्त अगर हम अपनी ज़बान को ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रखें तो कोई लम्हा, कोई साथ, कोई घड़ी
ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں ہم اپنے نام اعمال میں پروردگار عالم سے ثواب کو تحریل نہ کروا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آپا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ سے توبہ کرنا۔ کے حوالے تو سے انشاءاللہ آپ کی طرف ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے بریک پہ، پھر انشاءاللہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین جاتے ہوئے چھوٹی سی بریک کی جانب انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں۔ بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔